Good morning, students. I extremely welcome all of you in the classes of New Rajasthan Public School. In previous lectures, I taught a poem from Golden Race, and today I am going to teach you a lesson from second book, which name is Resolution. And from Resolution, we will read a lesson which name is the thief's story. This lesson is very interesting lesson, students, and this is very nice story. And when you will read this story, you will entertain yourself in this story. This story is this story is related to a person who is a thief, and second character is also interesting character. Just we can say this character is opposite character from one character, and I want to tell how a person changes into a honest person when he comes into a contact of a honest person. आई वॉन्ट टू टेल यू डेट जो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति पर डिपेंड है जो कभी चोर हुआ करता था, ठीक है। और वह बहुत चोरियां करता था और चोरी करने के साथ साथ वो हर बार अपना नेम भी चेंज कर दिया करता था। कहते हैं ना, जब आदमी को सही रास्ते पे आना होता है तो कभी भी वो आ सकता है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए जिस कारण से वो से रास्ते पे आ जाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। वो हर बार चोरी करता है तो एक नए पर्सन को सर्च करता है, मतलब है तो एक नए विक्टिम को तलाश करता है, एक नए शिकार की तलाश करता है, ताकि वो चोरी करने में क्या प्राप्त कर सके, आसानी प्राप्त कर सके। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। वो हर बार कभी किसी आंखें चोरी करता है, कभी किसी आंखें चोरी करता है, नाम बदल बदल कर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में गोल्डन रेस से फर्स्ट पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था रिस्क। आई होप you have prepared that poem very well by your heart, and you have completed your question answer from the poem, and you have prepared all the explanation from this poem. And next, today we are going to start a new lesson which name is the thief story. I will come on the topic of this story. तो वो व्यक्ति जो है नाम बदल बदल कर अलग अलग क्या करता है, चोरियां करता है। अब उसका जो टारगेट था एक ऐसा पर्सन था जो बहुत ही इजी गोइंग था, हम कह सकते हैं बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही भोला भाला था और ऑनेस्ट था, जिसका नाम था अनिल। जो हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है उस मेन कैरेक्टर का नाम है हरि सिंह। वैसे यहाँ पे हरि सिंह उसने अपने आप को बताया है, उसका रियल नेम तो इस कहानी में भी नहीं आया है, लेकिन उसको हम पूरी स्टोरी में हरि सिंह के नाम से ही जानेंगे। जो मेन कैरेक्टर यही है, मेन लीड यही है। जो इसका सेकंड कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट, वो है अनिल। अनिल एक ऑनेस्ट पर्सन है और हरि सिंह यहाँ पे एक चोर है। तो इस कहानी में क्या होता है कि हरि सिंह को तलाश है अपने एक नए विक्टिम के लिए, मतलब एक शिकार के लिए, ताकि वो क्या कर सके, चोरी कर सके और अपना खर्चा चला सके। हरि सिंह यहाँ पे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, छोटी उम्र का है। अभी जब हम ये स्टोरी रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उसकी एज कितनी है, ठीक है। और अनिल क्या करता है ये भी हमें पता लगेगा। तो कहते ना, एक नाइस पर्सन के कांटेक्ट में कोई भी आता है तो वह भी क्या बन जाता है, एक नाइस पर्सन बन जाता है। तो यही कुछ ऐसी कहानी है कि हाउ हरि सिंह चेंज इनटू एन ऑनेस्ट पर्सन। तो हरि सिंह किस प्रकार से चेंज हो जाता है किसके अंदर, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर मैं पूरी स्टोरी आपको यही सुना दूंगा तो मतलब फिर सस्पेंस नहीं रहेगा। तो आप क्या करें,
अपनी रिजोल्यूशन जो बुक है उसे निकालें, ठीक है, और उसमें से चैप्टर फर्स्ट निकालें जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे पेपर लगा लिया है, ठीक है। तो आप अपनी बुक लीजिएगा और उसके साथ एक पेंसिल भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जिस लाइन को अंडरलाइन करने के लिए कहूँ आप उसे अंडरलाइन करना, क्योंकि वो क्वेश्चन से जुड़े हुए आंसर होंगे। और जिस वर्ड को मैं लिखने के लिए बोलूँ, मैं हार्ड वर्ड यहाँ पे लिखूंगा, तो आप उसे क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊं, जो भी मैं समझाऊं, उसे आप केयरफुली क्या करें, समझे, उसे गेन करें, ठीक है। तो क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस कहानी को सुनने में और पढ़ने में। तो ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड सेंटेंसेस नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी है। हम पढ़ेंगे इसको, तो देखते हैं किस प्रकार से हरि सिंह अपने आप में एक चेंज लाता है, और उस वो चेंज किस प्रकार से हरि सिंह के अंदर आता है। क्या हरि सिंह कामयाब हो पाता है अनिल के घर भी चोरी करने में, या फिर हरि सिंह पकड़ा जाता है पुलिस के पास, या फिर अनिल उसे सुधार देता है। ये सब कुछ जानने के लिए हम इस चैप्टर में ये स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो आइए बी अटेंटिव, हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो द थीव्स स्टोरी है, एक चोर की कहानी। तो देखते हैं कैसी कहानी है, क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, कम विद पेंसिल एंड बुक एंड बी सिंसियर एंड बी अटेंटिव। फर्स्ट लाइन है, और जहाँ पे ये आई आएगा बुक में, वो कौन है, थीप है। और थीप का नाम जैसे मैंने बताया था वो कौन है, हरि सिंह। तो आप आइए और हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, हरि सिंह बोल रहा है, आई वॉज स्टिल अ थीप, आई वॉज स्टिल अ थीप। तो स्टिल, स्टिल को अंडरलाइन कीजिएगा। स्टिल मीन्स अभी तक, STILL, स्टिल अभी तक, अभी तक, या अभी भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हरि सिंह बोल रहा है क्या, आई वॉज स्टिल अ थीप, मैं अभी भी क्या था, एक चोर था। मीन्स क्या है, मैं अभी भी कौन सा कार्य कर रहा था, चोरी का कार्य ही कर रहा था। तो स्टिल आ गया, तो मैं अभी भी क्या था, एक चोर था, मतलब मैं अभी भी चोरी का कार्य कर रहा था, मतलब मैं चोरी कर रहा था अभी भी। I was still a thief when I met अनिल, मैं अभी भी क्या था, एक चोर था, when जब, I met में मिला, किससे मिला, अनिल, अनिल से। तो हरि सिंह बता रहा है, अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहा है, जब मैं अनिल से मिला था तब भी मैं क्या कर रहा था, चोरी ही कर रहा था, मैं कोई मतलब ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अनिल से मिला था तब भी मैं क्या था, एक चोर था, मतलब मेरा चोरी का कार्य चलता ही रह रहा था उस समय तक, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, आई वॉज स्टिल अ थीप, मैं अभी भी एक चोर ही था, when जब, आई मेट अनिल, मैं जब किससे मिला, अनिल से मिला। नेक्स्ट सुनना, आगे क्या हो रहा है, एंड दो, और हालांकि, एंड दो और हालांकि, आई वॉज ओनली 15, अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, आई वॉज ओनली 15, हालांकि मैं कितने साल का था, 15 ही साल का था। देखो 15 साल की उम्र में ही इसने चोरी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे तो ये बोल रहा है जब उस समय जब अनिल से मिला था तभी 15 साल का था, तो जब ये 14 साल का था, 13 साल का था, 12 साल का था, तो उससे पहले भी क्या कर रहा था, ये चोरी ही कर रहा था। लेकिन जब ये अनिल से मिला था उससे 15 साल का हो गया था, तब भी वो क्या कर रहा था, चोरी ही कर रहा था। तो इन्हीं सी उम्र में इसको कौन सी हैबिट लगी, चोरी करने की हैबिट लगी। तो ये बहुत ही बैड हैबिट है, इसको हैबिट को हमें मतलब कभी भी अपने पास नहीं बुलाना चाहिए और ना ही कभी अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज बैड थिंग, ठीक है। कौन, चोरी, ठीक है। तो एंड दो और हालांकि, आई वॉज ओनली 15, में केवल कितने साल का था, 15 साल का था। ये सारी बातें कौन बता रहा है,
हरि सिंह बता रहा है। और जो जो ये हरि सिंह बोल रहा है, ठीक है, वो उसे कौन बुलवा रहा है, इस चैप्टर का जो राइटर है वो बुलवा रहा है। तो आगे देखेंगे हम, ठीक है, ध्यान से क्या करें, स्टार्ट करें। तो ये यहाँ तक लाइन समझ में आई होगी, कॉमा आ गया है। मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं किससे मिला था, अनिल से मिला था। एंड दो, और हालांकि, आई वॉज ओनली 15, मैं कितने साल का था, 15 साल का था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, समझ में आएगा अच्छे से। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, देखो अपनी तारीफ कर रहा है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी, अनुभवी, ठीक है ना। मतलब किसी एक्शन में जब व्यक्ति कोई माहिर हो जाता है, जब कोई एक्शन वो बहुत अच्छे से करता है, कोई सा भी कार्य, चाहे डांस मान लो आप, ठीक है, कोई सा क्रिकेट मान लो, कबड्डी मान लो, कुछ भी मान लो, जिस खेल में वो किया जाता है, माहिर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अनुभवी हो जाता है। तो इसका एक्शन कौन सा था, चोरी करने का। इन थैप ही वॉज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये क्या था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस, वो बोल रहा है मैं बहुत ही अनुभवी, मैं एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब यहाँ पे फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हैंड मीन्स यहाँ पे हाथ नहीं होगा, हाथ नहीं होगा। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होगा एक सफल चोर था, एक सफल चोर, यहाँ पे कर लेना फेयरली सक्सेसफुल हैंड, सफल चोर, समझ में आ गया। तो वो बोल रहा है मैं एक अनुभवी और एक सफल चोर था, ठीक है। कितनी साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में। तो हरि सिंह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट लाइन में। कौन सा इंट्रोडक्शन दिया है, कि जब मैं अनिल से मिला था तो मैं तब भी चोर था, और क्या था, कितने साल का था, 15 साल का था, और 15 साल की उम्र में मैंने बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर लिया था चोरी का, और एक में सफल चोर था, अब तक मैं असफल नहीं हुआ था, बिल्कुल अच्छे चोरियां कर रहा था। कौन बोल रहा है यहाँ पे, हरि सिंह बता रहा है। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था। जब भी टीवी पे कुछ देखते हैं तो वॉच का ही यूज करता है, देखने के लिए वॉच। तो देखना, अनिल वॉज वॉचिंग, देख रहा था। अब क्या देख रहा था, अंडरलाइन करना, रेसलिंग, रेसलिंग, ठीक है। तो देखना रेसलिंग मीन्स क्या होता है, WREESTLING, रेसलिंग, ठीक है ना। कुश्ती, कुश्ती, रेसलिंग। हाँ, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था, ए रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का मैच, ठीक है ना। अनिल क्या देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। When I approached him, अप्रोच को अंडरलाइन करना, APPROACHED, अप्रोच मीन्स पहुंचना, पहुंचना, ठीक है। अप्रोच मीन्स पहुंचना। तो सुनना, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल क्या देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। When, जब, I approach him, जब मैं उसके पास पहुंचा या जब मैं उसके पास गया, तो कुछ भी कर लेना, पहुंचना या पास जाना। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। He was about 25, अब यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेना पैराग्राफ, ठीक है। ये अनिल का करेक्टर है, ठीक है। तो अनिल का करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, हाउ इज अनिल, अनिल कैसा है, ठीक है ना, अनिल कैसा था, या हाउ वॉज अनिल, ठीक है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अनिल्स कैरेक्टर, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बुक में, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, आप पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आ रहा है हमारा दूसरा कैरेक्टर अनिल, जो वो सेकंड लीड हीरो है इसमें, ठीक है। तो सुनना, जब वो अनिल के पास पहुंचा, उसके पास गया, जब उसने अनिल को देखा, तो वो अपने ही मन में विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, ही वॉज अबाउट 25, अब यहाँ पे अबाउट आ गया, अबाउट लगभग, और विचार कर रहा है कि वो लगभग लगभग कितने साल का था, 25 साल का था। कौन, अनिल, ठीक है। अनिल के बारे में बता रहा है, कौन बता रहा है, हरि सिंह। तो
He was about 25. वह लगभग कितने साल का था? 25 साल का. A tall, एक लंबा सा व्यक्ति था. Tall means लंबाई ज्यादा थी उसकी. Lean, lean मतलब पतला दुबला. Fellow means व्यक्ति. यहाँ फेलो मीन्स व्यक्ति कर लेना, ठीक है. FELL और फेलो, फेलो मीन्स व्यक्ति. तो अनिल कैसा था? कैसा था? एक 25 years old, tall and lean. Lean means पतला दुबला और फेलो मीन्स व्यक्ति. तो अनिल एक लगभग 25 साल का लंबा और एक पतला दुबला व्यक्ति था. ये कौन बोल रहा है? हरि सिंह उसे देखकर बोल रहा है. ठीक है, आगे सुनना. एंड ही लुक्ड, और वह दिखता था. इजी गोइंग, सरल स्वभाव का दिखता था. इजी गोइंग अंडरलाइन कर लेना. इजी गोइंग का मीन्स क्या होता है? इजी गोइंग, इजी गोइंग मीन्स होता है सरल स्वभाव. स्वभाव कर लेना, सरल स्वभाव का था वो. ठीक है, उसका स्वभाव क्या था? सरल था. तो इजी गोइंग, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव था. तो यहाँ पे नेचर कर लेना, ठीक है ना. उसका जो क्या था? इजी गोइंग मतलब उसका जो नेचर था वो क्या था? सरल प्रकृति का था, सरल स्वभाव का था. वो सरल प्रकृति का था. कौन? हरि सिंह, सॉरी अनिल सरल प्रकृति का था. कौन था? अनिल. तो यहाँ पे देखना आगे, ध्यान सुनना. ही लुक्ड, वह दिखाई देता था. इजी गोइंग सरल प्रकृति का, सरल स्वभाव का. काइंड, और वो दयालु भी दिखाई देता था, दयालु भी दिखता था. एंड सिंपल इनफ, और क्या था? पर्याप्त साधारण व्यक्ति था. सिंपल इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, और सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण. और वो पर्याप्त रूप से क्या था? साधारण व्यक्ति था. फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए. पर्पज मीन्स क्या हो जाएगा? उद्देश्य. ठीक है ना. तो अब सुनना, उद्देश्य के क्या था हरि सिंह का? चोरी करने का उद्देश्य. मतलब यदि किसी चोर को क्या करनी हो, कि खास कहीं से चोरी करनी हो, तो वो क्या चाहेगा? कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो? भोला वाला हो, सरल स्वभाव का हो, ठीक है ना, दयालु हो. तो मैं उसके पास आराम जाके कर लूंगा, चोरी कर लूंगा, मुझे इतनी हेडक नहीं आएगी. तो सुनना, वापिस से बता रहा हूं मैं. He was about 25, वह लगभग कितने साल का था? 25 साल का था. टॉल, एक लंबा व्यक्ति था. लीन फेलो, और क्या था? पतला दुबला व्यक्ति था. ठीक है. एंड लुक्ड, एंड दिखता था. कैसे दिखता था वो? इजी गोइंग, सरल स्वभाव का. ठीक है, भोला भाला. काइंड, दयालु था. एंड सिंपल इन, पर्याप्त रूप से कैसा था? साधारण. फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए. स्टूडेंट्स क्लियर? स्टूडेंट्स बुक में अच्छे से ध्यान से क्या करना? रीडिंग करना. ऐसा नहीं हो कि आप रीडिंग अच्छे से नहीं करो. ठीक है, ध्यान से. आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था. आई वुड बी एबल, मैं सक्षम हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा. टू विन, जीतने में. क्या जीतने में? द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मतलब उस नौजवान व्यक्ति का आत्मविश्वास जीतने में मैं कामयाब हो जाऊंगा. मैं बिल्कुल क्या था? आश्वस्त था, मुझे पक्का विश्वास था. देखो ये लाइन क्या बोल रही, इस लाइन में क्या बोल रहा है हरि सिंह? आई वॉज श्योर, मैं मुझे पूरा विश्वास था. आई वुड बी एबल, मैं क्या हो जाऊंगा? सक्षम हो जाऊंगा. टू विन, क्या करने में? जीतने में. किसको जीतने में? द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, उस नौजवान व्यक्ति के आत्मविश्वास को जीतने में मैं कामयाब हो जाऊंगा. और कोई चोर किसी व्यक्ति का क्या जीत लेता है? आत्मविश्वास जीत लेता है. तो वो क्या होता है? चोरी करने में सफल हो जाता है. तो अब आगे देखें कैसा, आगे क्या बोल रहा है हरि सिंह, क्या हो रहा है. अब तक यहाँ पे है हरि सिंह पहुंच चुका है अनिल के पास, लेकिन अनिल ने अभी किसको नहीं देखा है? हरि सिंह को नहीं देखा है. क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो क्या देख रहा है? रेसलिंग मैच देख रहा है. तो सुनना आगे. अब वो हरि सिंह अनिल से बात करना चाहेगा, बात करने की कोशिश कर रहा है. तो देखते हैं क्या बोलता है.
You look a bit of wrestler yourself. I saw a little flattery house in making friends. तो सुनिएगा ध्यान से. यू लुक, ये डायलॉग है, ये किसका डायलॉग है? हरि सिंह का. और हरि सिंह किसको बोल रहा है? अनिल को बोल रहा है. क्या बोल रहा है? यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. अनिल, आप अपने आप में एक रेसलर के समान दिखाई देते हो. रेसलर मतलब पहलवान के समान दिखाई देते हो. तो रेसलर लिखे, रेसलर की स्पेलिंग लिखे आप लोग, अंडरलाइन भी कर लेना रेसलर. ठीक है, तो WRESTLER, रेसलर, पहलवान. ठीक है, पहलवान कर लेना. रेसलर. तो अब देखो वो तारीफ कर रहा है. किसकी तारीफ कर रहा है? अनिल की. कौन कर रहा है? हरि सिंह. क्या बोल रहा है? यू लुक, तुम दिखते हो, अ बिट ऑफ रेसलर, किसके समान? एक पहलवान के समान. योरसेल्फ, अपने आप में. आई सेड, मैंने अनिल को कहा. ए लिटिल फ्लेटरी, एक छोटी चापलूसी, मतलब छोटी मोटी चापलूसी. ठीक है. हेल्प्स, सहायता करती है. हेल्प्स, सहायता करती है. इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्या बनाने में? मित्र बनाने में. यदि आपको किसी दूसरे पर्सन से कोई वस्तु लेनी हो, कोई आइटम लेना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, थोड़ी उसकी एडमायरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा? आपको वो चीज देने के लिए तैयार हो सकता है. तो यहाँ पे चोरी करने के लिए क्या कर रहा है वो? अनिल की तारीफ कर रहा है. कौन कर रहा है? हरि सिंह. क्या बोल रहा है वो? यू लुक अप बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप तो अपने आप में एक क्या दिखाई देते हो? पहलवान दिखाई देते हो. आई से, मैंने कहा. अब देखो क्या बोल रहा है. ए लिटिल फ्लेटरी, एक छोटी सी मतलब छोटी मोटी चापलूसी क्या करती है? हेल्प, सहायता करती है. इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्या बनाने में? मित्र बनाने में. ये सब कौन बोल रहा है? हरि सिंह. आगे देखे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से. अब यहाँ पे जो लाइन देखो स्टूडेंट्स, जो ये लाइनें आएगी, अब इन दोनों के बीच में बातचीत होगी. किन दोनों के बीच में डायलॉग चलेगा? एक तो हरि सिंह के बीच में और अनिल के बीच में. तो कौन कौन सी लाइन बोल रहा है, मतलब कौन सा कैरेक्टर कौन सी लाइन बोल रहा है, ये बात समझने की है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं. ये लाइन समझने की है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी लाइन बोल रहा है, इस पे भी ध्यान रखना आप. तो ये फर्स्ट अभी कौन बोल रहा था? हरि सिंह. अब देखते कौन बोलता है. सो डू यू, सो डू यू, आप भी तो एक पहलवान दिखाई देते हो. देखो इस लाइन का मतलब बिल्कुल ध्यान समझना. सो डू यू, आप भी तो एक पहलवान दिखाई देते हो. ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. अब ये उत्तर कौन दे रहा है? अनिल दे रहा है. विच पुट मी ऑफ, पुट मी ऑफ, निराश कर देना. पुट मी ऑफ, ध्यान से करना. पुट मी ऑफ, निराश कर देना या हतोत्साहित कर देना, निराश कर देना. ठीक है ना, हतोत्साहित कर देना. तो सुनना क्या है. सो डू यू, आप भी तो एक पहलवान दिखाई देते हो. हरि सिंह. ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. विच, उसकी बात ने, विच उसकी बात ने, पुट मी ऑफ, मुझे निराश कर दिया. बिकॉज, क्योंकि, एट दैट टाइम, उस समय, जिस समय जब वो मुझे बोल रहा था कि आप भी तो एक पहलवान दिखाई देते हो, तो उसकी बात ने मुझे निराश कर दिया. बिकॉज, क्यों निराश कर दिया? एट डे टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा पतला व्यक्ति था, मैं बहुत कमजोर व्यक्ति था. और अनिल ने मुझे क्या बोल दिया? एक क्या बोल दिया? पहलवान बोल दिया. तो इस बात ने मुझे बहुत निराश कर दिया. मुझे लगा कि अनिल मेरी बातों में नहीं आने वाला है. तो अनिल ने भी ये रिप्लाई कर दिया. देखते आगे क्या होता है. इस चोर का कॉन्फिडेंस डाउन होता है या इंक्रीज होता है. तो इस प्रकार से अनिल ने उसको जवाब दे दिया बदले में. अब आगे देखते हैं क्या बोलता है. कौन बोलता है? अच्छा, ऐसा मॉडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा. मॉडेस्टली, मॉडेस्टली, विनम्रता से, विनम्रता से कहा. मॉडेस्टली, विनम्रता से, विनम्रता से कहा.
वेल अच्छा, आई से मॉडेस्टली मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट। हाँ, मैं छोटी मोटी क्या कर लेता हूँ, फैलवानी कर लेता हूँ। देखो ए बिट, थोड़ी बहुत, ए बिट थोड़ी बहुत। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे हरि सिंह, जब उसने कहा, किसने कहा, अनिल ने, कि तुम भी पहलवान के जैसे दिखाई देते हो, ठीक है, लेकिन उसको शर्म आने लगी, उसको वो निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि वो पतला दुबला व्यक्ति था। मजाक बना लिया। किसका मजाक बना लिया? हरि सिंह का। किसने बनाया मजाक? अनिल ने। तो सुनना, वेल अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने विनता से कहा। फिर वो बोल रहा है आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ी बहुत क्या कर लेता हूँ, पहलवानी कर लेता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब ये लाइन कौन बोल रहा है? व्हाट्स योर नेम, ये लाइन बोल रहा है कौन? अनिल। अनिल नाम पूछ रहा है। किसका नाम पूछ रहा है? चोर का नाम पूछ रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वो चोर का नाम पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? अनिल पूछ रहा है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? तो अब देखते हैं वो चोर क्या जवाब दे रहा है। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसका नाम क्या है। बोल रहा है हरि सिंह, आई लाइट, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरि सिंह। लाइट, लाइट मीन झूठ बोलना। अंडरलाइन कर लेना लाइन। अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेना पूरा। जो लाइन आगे पढ़ूंगा मैं, ये अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन का आंसर है। इसमें ध्यान रखना, मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगा और आंसर आपको खुद और सेल्फ में क्या करने होंगे, सर्च करने होंगे। जब आप पूरे चैप्टर कर लोगे, रीड कर लोगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा आपको? इस बुक में ही मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से बी अटेंटिव होकर आप क्या करें, इसको रीड करें, स्टडी करें। लेट्स कम। हरि सिंह आइलैंड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम क्या है, हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम, मैं रख लेता हूं एक नया नाम। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में अपना एक नया नाम रख लेता हूं। ठीक है, क्यों रख लेता है भाई प्रत्येक महीने? ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अपना नाम क्या करे, हर महीने चेंज कर दे। हाँ, मंथली नेम जरूर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ पे तो व्यक्ति अपना नाम चेंज कर रहा है, पूरा मतलब 12 महीनों में 12 नाम। ठीक है, तो देखते हैं ये हरि सिंह क्या नाम रख रहा है। हरि सिंह भी क्या करता है, प्रत्येक महीने अपना नया नाम रख लेता है। अब क्यों रख लेता है, सुनिए क्यों रख लेता है। रीजन है, चोर है, चोरों का यही काम होता है वैसे, कि क्या करें, चोरी करना, झूठ बोलना। ठीक है, और अपना ऐसा रूप छिपा लेना जो दुनिया के सामने आता ही नहीं है। तो सुनना, kept me ahead, that यह चीज, यह तरीका, डेट ये तरीका, kept me ahead आगे रखता है मुझे, मुझे आगे रखता है। ahead मीन्स आगे, ahead, AHEAD, ahead मीन्स क्या होता है, आगे। ठीक है, डेट यह तरीका, kept me ahead मुझे आगे रखता है, किससे? ऑफ द पुलिस, पुलिस से आगे रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और किससे आगे रखता है? जो मेरे पुराने परिचित लोग थे उनसे आगे रखता है। कौन सा तरीका? मतलब हर महीने नाम चेंज करने का तरीका मुझे पुलिस से आगे रखता है, और फॉर्मर एम्प्लॉय जो मेरे पुराने जानकार व्यक्ति हैं उनसे भी आगे रखता है। मतलब पुलिस भी मुझे पहचान नहीं पाती और मेरे पुराने जो मित्र लोग हैं वो मुझे नहीं पहचान पाते, तो मैं इन सब से दूर रहता हूँ और मुझे आगे चोरी करने में कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, अब एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है हर महीने, तो उस व्यक्ति को पकड़ना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुनिएगा आगे ध्यान से। तो आगे देखना, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मर मीन्स पहले, पुराने, एम्प्लॉय मीन्स जानकार, ठीक है ना, मित्र। ठीक है, अब सुनना, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड
अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है किसके बीच में, अनिल और हरि सिंह के बीच में। तो सुनना, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड, अनिल बातचीत करने लगा, अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, किसके बारे में बातचीत करने लगा, उन पहलवानों के बारे में बातचीत करने लगा जिन्होंने अपने शरीर पर अच्छे से क्या लगा रखा था, तेल लगा रखा था, ऑयल। ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, वेल ऑयल मतलब अच्छे से तेल लगाना। आप जानते होंगे जब पहलवान कुश्ती करने जाता है तो अपने शरीर पे क्या लगा लेता है, वो ऑयल लगा लेता है पूरे शरीर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अनिल क्या कर रहा है, बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, अच्छे से तेल लगे हुए पहलवानों के बारे में बात कर रहा है। हु वर ग्रंटिंग, जो क्या कर रहे थे पहलवान, गुर्रा रहे थे। ग्रंटिंग मीन्स गुर्राना, कर लेना आप, दहाड़ना, गुर्राना, ठीक है। GRUNTING, ग्रंटिंग, गुर्राना या दहाड़ना, ठीक है ना। तो कैसे जब पहलवान कुछ लड़ते हैं तो एक दूसरे पर गुर्राते हैं ऐसे, ठीक है ना, बहुत भयंकर, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तो एक दूसरे पे गुर्राते हैं बहुत भयंकर रूप से। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है क्या, हु वर ग्रंटिंग, जो अच्छे से ऑयल लगा रखे थे, जो अच्छे से तेल लगा रखे थे पूरे शरीर पर, वो गुर्रा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। लिफ्टिंग, उठा रहे थे एक दूसरे को, लिफ्टिंग, उठा उठा के उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग, और फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, उठा उठा कर फेंक रहे थे। मतलब वो पहलवान गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग कर रहे थे, थ्रोइंग, और एक दूसरे को एक इधर उधर फेंक रहे थे। कौन फेंक रहे थे, पहलवान एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिडंट हैव मच टू से। अब यहाँ फिर आई आ गया, जितनी बार भी आई आएगा वो हरि सिंह बोलेगा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और जो सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, हरे वो सॉरी अनिल, ठीक है। तो आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया, इतनी बातचीत करके चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, ठीक है, आई फॉलोड कैजुअली, और साधारणतया मैंने भी उसका क्या किया, अनुसरण किया। कैजुअली साधारणतया, ठीक है। और फॉलोड मीन्स अनुसरण करना, जैसे अनिल जा रहा था वो भी उसके पीछे पीछे क्या करने लग गया, चलने लग गया, अनिल आगे आगे और हरि सिंह पीछे पीछे। तो आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी वैसे ही उसके पीछे पीछे चल दिया, मैंने उसका अनुसरण किया, क्योंकि क्या करना था, हरि सिंह को क्या करना था, अपने फेवर में लेना था, किसको, अनिल को। तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया, किसके पीछे पीछे चल दिया, अनिल के। कौन चल दिया, हरि सिंह। तो आइए, है गया, he said, वो फिर से क्या बोल रहा है, हेलो बोल रहा है, ठीक है ना। ही से उसने कहा, ये अभी किसने कहा ये लाइन, हरि सिंह ने। तो अब सुनना क्या बोल रहा है यहाँ पे, कौन, हरि सिंह। आई गेव हिम, मैंने उससे दी, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कुराहट। तो मैंने उसको क्या दी, सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कुराहट दी, ठीक है ना। अब कोई मासूम तरीके से मुस्कुरा रहा है आपकी तरफ, तो आप थोड़ा उसके प्रति क्या हो जाओगे, विनम्र हो जाओगे, उसके लिए आप पोलाइट हो जाओगे, आपको उसके लिए दया आ जाएगी। यदि वो क्या कर रहा है, पोलाइटली आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल दयनीय क्या कर रहा है, मुस्कान बिखेर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा से क्या हो जाओगे, उसके प्रति पोलाइट हो जाओगे। तो ऐसा ही यहाँ पे कौन कर रहा है, नाटक हरि सिंह कर रहा है। क्या नाटक कर रहा है, आई गेव ही, मैंने अनिल को दी, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मेरी सबसे ज्यादा आकर्षक मुस्कुराहट दी। अब क्या बोल रहा है, हरि सिंह क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैं आपकी नौकरी करना चाहता हूं। आई सेड, मैंने कहा, बट, आई सेड मैंने कहा। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक दो तीन, थ्री आई से मतलब तीन तीन आई आ रहे हैं। अब तो दो आई किसके लिए आया और एक आई किसके लिए आया, तो सुनना, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, यहाँ तक तो हरि सिंह था,
लेकिन आगे वाला आई देखना, बट आई कांट पे यू। अब ये जो तीसरा आई आया है वो अनिल बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे डायलॉग राइटिंग चल रही है। तो अब अनिल बोल रहा है आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, मतलब तुम्हारे काम का मैं आपके काम की तनख्वाह नहीं दे सकता, आपके काम की सैलरी मैं नहीं दे सकता। कौन बोला? अनिल बोला। किसको? हरि सिंह को। तो सुनिए आगे, तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे वो सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है ना, समझ में आएगा आगे भी। आई थॉट, मैंने सोचा, डेट फॉर मिनट्स, आई सोचा, मैंने सोचा, डेट ओवर, कि अब मेरा तो काम ही क्या हो गया यहाँ पे, तमाम हो गया, समाप्त हो गया। फॉर अ मिनट, एक क्षण के लिए, ठीक है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, डेट ओवर, कि अब ये सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरा कोई तरीका काम नहीं आ रहा। फॉर अ मिनट, ठीक है ना, एक क्षण के लिए। अब वो क्या बोल रहा है, मनी मन में सोच रहा है, परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स शायद, आई हैड मिस जज, मैंने क्या कर लिया है, गलत चुन लिया है, गलत समझ लिया है, माय मैन, मेरे इस व्यक्ति को, मतलब ये मेरे जो ये टारगेट है ना, इस टारगेट को मैंने गलत चुन लिया है, मिस जज कर लिया है, मतलब इस टारगेट को चुनने में मुझसे क्या हो गई, ये गलती हो गई। तो फिर सुनिएगा, परहैप्स, शायद, आई हैव मिसजज्ड, मैंने गलत ही क्या कर लिया, इसे चुन लिया, माय मैन, मेरे शिकार को। अब देखो क्या बोल रहा है, आई आस्क, मैंने पूछा, किससे पूछा, अनिल से, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। फिर चेंज कर अपनी बात को, पहले बोला मैं अनिल के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। अब वो बोल रहा है, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कौन बोला? हरि सिंह। तो देखो अब अनिल क्या जवाब दे रहा है, कैन यू कुक, कैन यू कुक, क्या आप भोजन पका सकते हो। ये कौन बोला डायलॉग? अनिल बोला ये डायलॉग। तो अब देखो फिर डायलॉग कौन बोलेगा आगे, आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से एक बार क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। एक बार झूठ कब बोला था, जब उसने अपना नाम बताया था। अब दूसरी बार झूठ कब बोल रहा है, कि उसे खाना पकाना आता है। तो हरि सिंह क्या बोला, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन खिला सकते हो। फीड, FWD, फीड, फीड मीन्स होता है भोजन खिलाना, भोजन कराना, भोजन खिलाना या भोजन कराना। कैन यू फीड मी, क्या मुझे भोजन खिला सकते हो। तो हरि सिंह, अनिल ने क्या बोला, कैन यू कुक, क्या आप पका सकते हो। तो फिर हरि सिंह ने क्या बोला, यस आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। एंड आई लाइट अगेन, मैंने फिर से क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। किसने? हरि सिंह ने। आइए आगे देखते हैं। इफ यू कैन कुक, यदि आप भोजन पका सकते हो, देन तो फिर, मे बी आई कैन फीड यू। देखो देन, तो फिर, देन मे बी, तो फिर हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, मे बी मीन्स हो सकता है, आई कैन फीड यू, कि मैं आपको भोजन खिला सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई है, अनिल उसे भोजन तभी खिला सकता है जब हरि सिंह क्या करे, उसे पका सके, वरना अदरवाइज उसके लिए भोजन नहीं है। तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, मतलब ऑन कंडीशन, मतलब उनका फैसला हो जाता है, यदि आप भोजन बना के खिलाओगे तो मैं आपको यहाँ पे रख लूंगा। लगता है अनिल उसकी बातों में आ चुका है। किसकी बातों में आ चुका है? हरि सिंह की बातों में आ चुका है। तो हरि सिंह मन ही मन में खुश होगा अब शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। आगे जो आ रहा है पैराग्राफ थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो ध्यान समझिएगा। ही टुक मी, वह मुझे लेकर गया, टू हिज रूम, अपने कमरे तक लेकर गया, ओवर द स्वीट, ओवर द स्वीट शॉप, उसका कमरा किसके ऊपर था? मिठाई की दुकान के ऊपर था। मतलब मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर क्या था? उसका कमरा था। किसका? अनिल का। स्वीट शॉप, ठीक है। देखो स्वीट का एस कैपिटल है और शॉप का एस कैपिटल है, आप भी ध्यान रखें आंसर लिखते समय। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूं, ऑन द बैल्कनी, ऑन द बैल्कनी, इंग्लिश में बैल्कनी, हिंदी में बालकनी। तो मैं कहा सो सकता हूं? बैल्कनी में सो सकता हूं, उसने मुझे कहा। किसने कहा? अनिल ने। बट द मील, लेकिन वह भोजन, बट द मील, वह भोजन, आई कुक्ड,
यहाँ पे कुकड मत करना, बोलना कुक्ड, आई कुक्ड। वह भोजन जो मैंने पकाया था डेट नाइट, उस रात को, हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक भोजन बना था। टेरिबल भयानक, देखना टेरिबल, TERRIBL टेरिबल भयानक, बहुत ही बुरा बोल सकते हो, भयानक, ठीक है। हाँ, बट द मील, लेकिन वह भोजन, आई कुक, जो मैंने पकाया था डेट नाइट, उस रात को, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही क्या था, भयानक था, बहुत ही बुरा था। बिकॉज, क्योंकि, अनिल गेव इट, क्योंकि अनिल ने इसे दे दिया था, टू स्ट्रे मीन्स आवारा, STRAY, स्ट्रे मीन्स आवारा, स्टे मीन्स आवारा, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को दे दिया था। ये इट किसके लिए आ रहा है, भोजन के लिए आ रहा है इट, बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट, अनिल ने इसे दे दिया था, टू अ स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते को। कहते हैं ना, जब कुछ रोटी बच जाती है, कुछ खराब भोजन बनता है हमारे घरों में, तो हम या तो कुत्तों को दे देते हैं या फिर किसी जानवर को दे देते हैं। तो वैसे किसने किया, अनिल ने भी किया। एंड टोल्ड मी, ध्यान समझना ये वर्ड्स, एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, टू बी ऑफ, चले जाने के लिए कहा, टू बी ऑफ, चले जाने के लिए कहा, ठीक है। आगे देखना, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहां पे ही मंडराता रहा, हंग अराउंड, मंडराता रहा, मैं वहीं घूमता रहा, बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं वहीं पे ही मंडराता रहा, घूमता रहा, स्माइलिंग, और मैं मुस्कुरा रहा था, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सर्वाधिक सबसे अच्छे आकर्षक तरीके में मुस्कुरा रहा था, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी हंसे बगैर नहीं रह सका। वापिस सुनना, स्माइलिंग में मुस्कुरा रहा था, वहां पे घूम रहा था, मुस्कुरा रहा था, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे ज्यादा आकर्षक तरीके में, एंड ही, अनिल भी, कुडंट हेल्प लाफिंग, अनिल भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जितना आज ये पढ़ाया, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा अच्छे से समझा होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको कोशिश की अच्छे से समझाने की। तो आप लोग अपना होमवर्क नोटबुक में करना, उसी नोटबुक में, जिस नोटबुक में आप क्या करोगे, पोयम करोगे, ठीक है। तो पहले क्या करना, ये वर्ड्स लिख लेना, लेसन का नेम लिखना नोटबुक के ऊपर, और फिर ये वोकैब शुरू कर देना अच्छे राइटिंग में। फिर क्वेश्चन आंसर जब ये लेसन कंप्लीट हो तब डिस्कस करेंगे। आई होप आज आपने बहुत अच्छा समझा होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।